पाँचवां फेज बहाली प्रक्रिया के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से और माननीय शिक्षा मंत्री ने प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में सेंट्रलाइज तरीके से फॉर्म लेने का बात किया है। यानी कि बिहार के अंदर जो 7th फेज की बहाली प्रक्रिया होगी उसमें सेंट्रलाइज तरीके से फॉर्म लिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि सेंट्रलाइज फॉर्म लेना और बहाली प्रक्रिया सेंट्रलाइज होना, ये दोनों दो बातें हैं। अगर हमारे फॉर्म सेंट्रलाइज तरीके से लिए जाते हैं तो क्या हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंट्रलाइज तरीके से किए जाएंगे? ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या सेंट्रलाइज तरीके से जब हमारे फॉर्म लिए जाएंगे तो क्या फॉर्म में जो हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद वहाँ के स्कूल सेलेक्ट करेंगे, तो क्या हमारे लिस्ट होंगे वो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे या फिर हमारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन उसी स्कूल में जाकर के होंगे? ये बात ऐसी है जैसे कि फॉर्म तो कलेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से, लेकिन बहाली प्रोसेस ऑफलाइन में जैसे होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ज़िला के अंदर होंगे। अगर ज़िला के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो मान के चलिए किसी ज़िले में 100 सीटें हैं, वहाँ पे 1,000 या 5,000 बच्चे अप्लाई किए हैं, 5,000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। समझ गए? अगर स्टेट मार्क्स बहाली नहीं होता है तो 5,000 बच्चे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ कम रैंकर के लोगों का भी सिलेक्शन आसानी से हो सकता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में आपके सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होते हैं। तो करप्शंस जो हैं वो बिल्कुल ही ऑफलाइन के तरह ही होंगे। यानी सरकार अभी भी सेंट्रलाइज तरीके से सिर्फ फॉर्म लेने की बात कर रही है। मतलब सरकार को ऑनलाइन विद सेंट्रलाइज फॉर्म ही नहीं लेना है, फॉर्म लेने के साथ पूरी प्रक्रियाएं या जो नियोजन प्रक्रिया है कंप्लीटली सेंट्रलाइज होना चाहिए। और इसके लिए विद्यार्थीगण हैं, आपको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि सरकार पे दबाव आपका कंप्लीट सेंट्रलाइज बहाली हो। हमें सिर्फ ऑनलाइन विथ सेंट्रलाइज प्रक्रिया नहीं चाहिए, हमें ऑनलाइन विथ सेंट्रलाइज बहाली प्रोसेस जो है वो कंप्लीट चाहिए। हालांकि विगत दिनों में शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उन्होंने साफ कहा है, इंडिकेशन उन्होंने दिया है कि हम सेंट्रलाइज तरीके से फॉर्म लेने जा रहे हैं। हमें सिर्फ सेंट्रलाइज फॉर्म नहीं देना है, वरना कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें जिस तरीके से बहाली प्रोसेस में एसटीटी मार्क्स या फिर एक रेशियो में बहाली करने की बात की जा रही है। अगर ऑनलाइन फॉर्म में सेंट्रलाइज की प्रक्रिया एक सुनियोजित तरीके से नहीं ली जाएगी तो डेफिनेटली है कि मेरिट के बहुत सारे कैंडिडेट या स्टेट में जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट आसानी से इस बहाली प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि पूरी प्रक्रियाएं जो हैं वो ऑनलाइन विथ सेंट्रलाइज कंप्लीट बहाली की हो। सेंट्रलाइज सिर्फ फॉर्म लेने से पूरी प्रक्रिया सेंट्रलाइज नहीं हो जाती। सरकार सेंट्रलाइज तरीके से फॉर्म तो मांग रही है लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सरकार पूरी तरीके से सीट से कई गुना ज़्यादा लड़कों को सिलेक्ट करेगी। वहाँ जिनका अप्रोच ज़्यादा होगा उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को अच्छे से सबमिट कराए जाएंगे या फिर आपको वहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिखाए जाएंगे। जैसे ऑफलाइन प्रक्रिया में कैंडिडेट को काउंसलिंग के वक्त प्रेजेंट ही नहीं दिखाए जाते, वैसे ही अगर आपके डॉक्यूमेंट सही भी हैं तो आपको प्रेजेंट नहीं दिखाए जाएंगे। यहाँ तो बंदूक के दम पे ना टीचरों की बहाली होती है जिससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो 6 फेज में जो क्राइम्स हुए हैं बहाली प्रक्रिया में, जिसे शिक्षा विभाग अच्छे से समझती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें कम्प्लीटली 6 जून के जो प्रोटेस्ट होने वाले हैं उसमें ऑनलाइन विथ सेंट्रलाइज कंप्लीट बहाली पे भी चर्चा करना है। शिक्षा मंत्री अगर बयान देते हैं कि हम सेंट्रलाइज फॉर्म ले रहे हैं, फॉर्म लेना बहाली नहीं होता। फॉर्म लेने की तरीका आपको सेंट्रलाइज तो करनी ही है, विथ कंप्लीट फुल प्रोसेस सेंट्रलाइज होनी चाहिए।